नमस्कार। आज बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की। एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसमें आस्था भी है, विज्ञान भी और चमत्कार भी। याद कीजिए साल 2013 जब उत्तराखंड में एक भयानक बाढ़ आई। पूरा का पूरा इलाका, पूरी घाटी पानी में समा गई। सब कुछ बह गया था। वो पानी, पत्थर और मलबे का एक ऐसा सैलाब था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। बड़े बड़े होटल, घर, दुकानें, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन इस महाविनाश के बीचों बीच एक 1200 साल पुरानी इमारत वैसी की वैसी खड़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे वो मंदिर बच गया? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं थी। करीब 6000 लोगों की जान चली गई थी। आप सोचिए, इतनी बड़ी तबाही के बीच मंदिर का यूं बच जाना, इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो हुआ ये कि जैसे ही पानी का वो भयानक सैलाब मंदिर को अपनी चपेट में लेने वाला था, तभी अचानक न जाने कहां से एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आ गई। और इसी चट्टान से शुरू होता है पहला जवाब। इस चट्टान को आज लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी चट्टान नहीं थी। इसका वजन करीब 1000 मीट्रिक टन आका गया है और ये ठीक मंदिर के पीछे सिर्फ 50 फीट की दूरी पर आकर रुक गई, बिल्कुल एक ढाल की तरह। इसने पानी की तेज धार को 2 हिस्सों में बांट दिया और पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया और मंदिर बच गया। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे हमारे पूर्वजों की कोई शानदार इंजीनियरिंग छुपी हुई थी? चलिए अब जरा विज्ञान की नज़र से देखते हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात, इस मंदिर को बनाने में सीमेंट या चूने जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। जी हाँ, एक भी बूंद नहीं। तो फिर ये टिका कैसे है? इसे बनाया गया है इंटरलॉकिंग तकनीक से। मतलब हर पत्थर को इतनी सटीकता से काटा और तराशा गया है कि वो दूसरे पत्थर में एकदम फिट हो जाता है। जैसे हम बचपन में लेगो ब्लॉक्स को जोड़ते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। और यही लॉकिंग सिस्टम इसे इतना मजबूत और लचीला बनाता है कि बड़ी से बड़ी ताकत भी इसे हिला नहीं पाती। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, इसका डिजाइन भी कमाल का है। भारत में आप ज्यादातर मंदिर देखेंगे तो वो पूर्व पश्चिम दिशा में बने होते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बना है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस अनोखे डिजाइन की वजह से ये ग्लेशियर से आने वाली हवा और पानी की सीधी टक्कर को झेलने के बजाय उससे चीर कर निकल जाने देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी कमाल की चीज बनाई किसने? इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है, जिसमें मिथक भी हैं, संत भी हैं और राजा भी। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो 2 बड़े नाम सामने आते हैं। एक तो 8वीं सदी में महान संत आदि शंकराचार्य का, जिन्होंने इस मंदिर को फिर से बनवाया। और दूसरा नाम आता है मालवा के राजा भोज का। कुछ पत्थरों पर मिले लेख बताते हैं कि 11वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने भी इसके निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। कहते हैं कि युद्ध के बाद अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारने के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव को खोज रहे थे। और यहीं केदारनाथ में उन्होंने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला मंदिर बनवाया था। अब देखिए, इसे बनवाया चाहे किसी ने भी हो, लेकिन आदि शंकराचार्य का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने ही केदारनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल यानी 4 धामों में से एक का दर्जा दिलाया। और कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। उनकी समाधि आज भी मंदिर के ठीक पीछे मौजूद है। चलिए, इंजीनियरिंग और इतिहास की बातें तो हो गईं, पर केदारनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनका जवाब शायद विज्ञान के पास भी नहीं है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 400, पूरे 400 साल। जी हाँ, इतने सालों तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। हुआ ये था कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक छोटा हिमयुग आया था। पूरी दुनिया ठंडी हो गई थी और ये पूरा इलाका एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दब गया था। और ये कोई कहानी नहीं है। देहरादून के वाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है। मंदिर के पत्थरों पर आज भी ग्लेशियर के दबाव के निशान मौजूद हैं। अब आप सोचिए, 400 साल तक बर्फ के हजारों टन वजन के नीचे दबे रहने के बाद भी मंदिर को खरोच तक नहीं आई। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। और एक और रहस्य है अखंड ज्योति का। हर साल जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो अंदर एक दिया जलाकर छोड़ा जाता है।
और फिर 6 महीने बाद जब दरवाजे खुलते हैं तो वो दिया जस का तस जलता हुआ मिलता है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? खैर, विज्ञान शायद इसका जवाब न दे पाए, लेकिन आस्था के पास है। मान्यता ये है कि जब मंदिर इंसानों के लिए बंद हो जाता है, तब देवता खुद यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और वही इस ज्योति को जलाए रखते हैं। तो केदारनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये पत्थरों में लिखी एक ऐसी विरासत है जो समय को भी चुनौती देती है। तो हमने क्या देखा? एक तरफ है इसका चमत्कारी ढंग से बचना, चाहे वो बाढ़ हो या हिमयुग। दूसरी तरफ है हमारे पूर्वजों की वो जीनियस इंजीनियरिंग जो आज भी हमें हैरान करती है। साथ ही इसमें जुड़ी हैं महाभारत की पौराणिक कथाएं और कुछ ऐसे आध्यात्मिक रहस्य जिनका कोई जवाब नहीं। ये सब मिलकर केदारनाथ की कहानी को पूरा करते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि केदारनाथ क्या है? अटूट आस्था का एक जीता जागता सबूत, या फिर प्राचीन विज्ञान का एक ऐसा शाकार, एक ऐसा मास्टरपीस जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही छिपा है।